नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बड़ी ही शानदार और ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है कि ये मूवी इतनी ज़्यादा शानदार है कि कहा जा रहा है आज तक बॉलीवुड में भी इस मूवी का कंपैरिजन किसी और मूवी के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मूवी की एक्शन सीक्वेंस इतनी तकड़ी है कि इसके आगे आपको मिर्जापुर भी फीकी लगेगी। और अब हॉलीवुड भी इसके ऊपर एक मूवी बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो इन सब से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये मूवी कितनी शानदार होगी। और अगर आप एक्शन सीक्वेंस मूवी के लवर हैं तो आपको ये मूवी एक बार थिएटर में जाकर जरूर देखनी चाहिए। पर अगर आपको खून खराबे से डर लगता है तो इस मूवी से वो लोग दूर ही रहें। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम को, जो अपना एक खास मिशन कंप्लीट करके कुछ समय के बाद पालमपुर पहुंचती है। सारे कैप्टन्स गाड़ी से उतरते हैं, जिसमें हम देखते हैं कैप्टन अमृत राठौड़ को, जो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और उसके साथ वहां पर उसका दोस्त वीरेश भी होता है। वो लोग अपने हथियार वगैरह सब कुछ जमा कराते हैं और वहां से अपने फोन लेते हैं, जहां पर वीरेश अब अमृत को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका उसे बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब अमृत जल्दी से अपना फोन लेता है और वो तुलिका के सारे मैसेज चेक करता है, क्योंकि पिछले 10 दिन से अपने खास मिशन की वजह से उसकी तुलिका से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जहाँ पर उसे पता लगता है कि तुलिका ने उससे पूछा है कि तुम कहाँ हो, और उसके इतने सारे मैसेज थे कि अमृत हैरान हो जाता है। तुलिका उसे बताती है कि कल उसकी सगाई होने वाली है, जो कि रांची के एक होटल में होगी। अब अमृत बिना कुछ सोचे समझे रांची के लिए रात को ही अपने दोस्त वीरेश के साथ निकल जाता है। इधर सुबह हो जाती है और देखते हैं कि तुलिका और अपनी फैमिली के साथ होटल में सगाई के लिए पहुंच चुकी थी, जहां पर तुलिका अपनी बहन से कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पापा जिस मर्जी से मेरी सगाई करा दे, पर शादी तो मैं अमृत से ही करूंगी। अब वहां पर तुलिका से अमृत भी मिलता है, जो उसे वहां पर प्रपोज करता है और कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पर तुलिका उसे कहती है कि नहीं, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे और मुझे भागना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ सबके सामने शादी करनी है। पर अब ये सगाई तो हो चुकी है। ये सब सुनकर अमृत बड़ा ही खुश हो जाता है और वो यहीं पर अपना भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। इधर देखते हैं कि अब अमृत वहां से अपने दोस्त वीरेश के पास चला जाता है, जहां रात को उसे तुलिका का फिर से मैसेज आता है और वो अमृत को बताती है कि वो कल दिल्ली के लिए ट्रेन से निकल रही है और वो अमृत से अब दिल्ली में ही मिलेगी। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक फनी नाम के लड़के को, जो कि एक पेट्रोल पंप पे काम करता था। अब वो जल्दी से भागकर स्टेशन से ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके साथ उसके जानकारी के 2-3 लड़के और होते हैं। अब फनी के पास एक फोन आता है, जहां दूसरी साइड उसके पापा बोल रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब फोन उठाना नहीं तो रखते क्यों हो, और मुझे जल्दी से बोगी नंबर बताओ, सिर्फ आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास ये काम करने के लिए। अब फनी जैसे ही फोन पर बात करता है, तब उसकी नज़र तुलिका पर पड़ती है, क्योंकि फनी उसी ट्रेन में चढ़ा था जिस ट्रेन से तुलिका अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रही थी। अब वो बिना देरी किए हुए तुलिका से बात करता है और उससे बिल्कुल शरीफ लड़का बनकर बोगी नंबर पूछता है, जिस पर तुलिका उसे बता देती है। अब जैसे ही तुलिका वहां से जाने लगती है तो एकदम से अमृत उसके सामने आ जाता है, क्योंकि अमृत वैसे तो उसे दिल्ली मिलने वाला, पर उसने सोचा कि क्यों ना वो तुलिका को सरप्राइज दे, और वो भी अब उसी ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। अब वो तुलिका को वहां से पकड़कर वॉशरूम में ले जाता है और वहां पर उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज कर देता है, जिसे देखकर तुलिका बड़ी ही खुश हो जाती है और अमृत को हाँ बोल देती है। अमृत के साथ उसका दोस्त वीरेश भी ट्रेन में ही बैठा हुआ था, जहाँ पर उन्हें एक 16-17 साल का लड़का मिलता है, जिसका नाम सोहेल होता है, जो वीरेश से बोलता है कि सर आप आर्मी में हो ना। जब वीरेश उसे बताता है कि हाँ, वो कहता है कि मेरा भी बहुत मन करता है आर्मी में जाने का, पर मेरी मम्मी मुझे भेजना नहीं चाहती। इधर हम देखते हैं कि तुलिका की बहन अहाना को वॉशरूम जाना था, जहां वो ये सब अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी कहती है कि अकेले मत जाना, अपने साथ बॉडीगार्ड को ले जाओ, पर अहाना उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अकेले ही दूसरी बग्गी में चली जाती है। अब देखते हैं कि ट्रेन में बैठे 3-4 लोगों को एक साथ मैसेज आता है,
जिसे देखकर वो सब एकदम से ऐसे खड़े होते हैं मानो उसको किसी ने कमांड दे दी हो। इधर फनी एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, लेकिन वो भी अपना फोन देखकर उस पर मौका देखते ही वार कर डालता है और उसे बेहोश कर देता है। और एक आदमी पूरी बोगी के अंदर जैमर सेट कर देता है जिससे कि वहां पर कोई भी नेटवर्क ना आए। अब वो एक बग्गी से दूसरी बग्गी के बीच में जाने के रास्ते को भी बंद कर देते हैं और वहां बैठे सभी लोगों को धमका कर उनसे लूटपाट करनी शुरू कर देते हैं। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये लोग गुंडे थे जो कि इस टाइम ट्रेन को लूटने की तैयारी कर रहे थे। और अब पता लगता है इन लोगों के मेन हेड का, जो कि फनी होता है। फनी कोई इनोसेंट लड़का नहीं बल्कि इन सब गुंडों का मेन आदमी था। अब फनी तुलिका को देखकर उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसे तुलिका के पापा उसे कहते हैं कि शायद तुम्हें मालूम नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। अगर मैंने एक फोन भी कर दिया तो पूरी झारखंड की पुलिस तुम्हें ढूंढ के मारेगी। जिसके बाद फनी के चाचा वहां जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये शांति ट्रांसपोर्ट के मालिक बलदेव सिंह ठाकुर हैं। जिसके बाद उसका बॉडीगार्ड उसे मारने आता है, पर फनी उसे साथ ही मार डालता है। अब वो अपने चाचा से कहता है कि अरे ये तो और भी बड़ी खुशी की बात है, अब तो हमारे हाथ पूरा चेकपॉट ही लग चुका है। अब ये लोग अमृत और उसके दोस्त वीरेश को भी लूट लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और वो चुपचाप तुलिका वाली बग्गी में चले जाते हैं, जहां अमृत देखता है कि फनी तुलिका से बदतमीजी कर रहा है। अब वो उस पर अटैक करता है और उसके भाई रवि को भी खूब धोता है। इधर वीरेश भी तुलिका की माँ को उसके चाचा से बचाता है और जो चाकू से वो उसे मारने वाला था उल्टा वीरेश उसे मार डालता है। और उन लोगों को अब वो लोग यहाँ से भगा देते हैं, लेकिन ट्रेन का उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया था कि ट्रेन किसी भी हाल में नहीं रुक सकती थी। उन लोगों ने पहले ही ट्रेन की चेन वगैरह सब कुछ काट दी थी। जिसके बाद वीरेश देखता है कि अब ट्रेन को कैसे रोका जाए। तभी तुलिका अमृत को बताती है कि उसकी बहन अहाना अभी तक वॉशरूम से वापस नहीं आई। अब तुलिका उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए प्लीज अहाना को जल्दी से लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब अमृत तुलिका और उसकी फैमिली को पहले दूसरी साइड शिफ्ट कर देता है कि जिससे उन लोगों पर फिर से हमला ना हो जाए, और खुद अहाना को ढूंढने के लिए दूसरी साइड चला जाता है। इधर फनी अपने गुंडे लोगों के साथ फिर से उस बग्गी में आता है जहां वो अपने चाचा को मरा हुआ देखता है। बाकी सब लोग कहते हैं कि बैनी भैया को जल्दी से बताना पड़ेगा कि उनके भाई को किसी ने मार दिया, पर फनी कहता है कि नहीं, पापा को इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। अब वो लोग बैनी के पास पहुंचने ही वाले थे, जिसके बाद फनी उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि उसके भाई को किसी ने मार डाला। अब ट्रेन उनके पास आने वाली है। इधर देखते हैं अमृत और तुलिका को, जो कि ट्रेन को स्लो होता देखकर समझ जाते हैं कि अभी कुछ और भी गड़बड़ होने वाली है। अब फनी अपने पिता को बताता है कि रवि भी हमारे साथ नहीं है। इसके बाद ट्रेन रुक जाती है और वहाँ से बैनी अपने लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ता है। अपने मरे हुए भाई को देखकर बैनी बहुत रोता है और विजेश को बहुत ज्यादा मारता है। और अब वो फनी से कहता है कि मुझे हर हाल में रवि जिंदा चाहिए, और वो भी मुझे जिंदा चाहिए जिसने मेरे भाई की ये हालत की है। फनी उसे बताता है कि ये सब बलदेव सिंह ठाकुर की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे ही पकड़ने गए थे और उसे ही बचाने के लिए वो आदमी वहाँ पर आ गया। अब अपने पिता का नाम सुनकर अहाना एकदम से खड़ी हो जाती है। फनी अपने पिता को कहता है कि मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने चाचा को मारा है वो कोई आम आदमी है, मुझे तो ये आर्मी के कमांडो वगैरह लगते हैं। अब वो बिना सुने ट्रेन के ऊपर से दूसरी साइड जाने लगता है। इधर अमृत ने भी रवि को ट्रेन के डिब्बे से बाहर की साइड लटका दिया था और अंदर आकर वो तुलिका को उसके सेफ्टी के लिए एक चाकू देता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इसका उपयोग करना, मैं अहाना को देखने दूसरे डिब्बे में जा रहा हूँ। जब अमृत और तुलिका बात कर रहे होते हैं तो बलदेव उन्हें देख लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ है, पर यह ऐसा टाइम नहीं था जिससे वो तुलिका से ये सब पूछ सके, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और दूसरी साइड से आने वाले रास्ते को ताला लगाकर बंद कर देता है। अमृत दूसरी साइड चला जाता है जहां पर वो गुंडों से खूब लड़ता है, पर तभी वहां पर सिद्धि आ जाता है जो कि इतना लंबा चौड़ा था कि उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल था। वो अमृत को खूब मारता है और उसे मारकर बेहोश कर डालता है और उसके गले में चेन डालकर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। इधर बलदेव तुलिका से पूछता है क्या ये लड़का कोई आर्मी ऑफिसर है। इस पर तुलिका उसे कहती है कि नहीं, ये एनएसजी में कमांडो है। बलदेव उसे कहता है तो पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तुलिका कहती है कि आपने मेरी सुनी कब, आप तो चाहते थे कि मैं वहां पर शादी करूं जहां आपकी मर्जी हो। अब सिद्धि अमृत को लेकर
बैनी के पास आ जाता है, जिसे देखकर बैनी उसे खूब धोता है। अब ये सब आवाज़ें सुनकर विजेश भी खड़ उठता है और वो भी गुंडों से बहुत लड़ता है। अब वीरेश अमृत को बैनी से बचाता है तो बैनी उससे लड़ने के लिए जाता है और फिर दो आदमी आते हैं जो कि अमृत को खूब मारने लगते हैं और वो लंबा चौड़ा आदमी यानी कि सिद्धिधर विजेश को खूब मारता है। जो लड़के ट्रेन में बैठे हुए थे, सोहेल और एक लड़का और, वो आकर बैनी को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। जब सोहेल और उसका भाई बैनी से लड़ रहे थे तभी वहां पर सिद्धि आ जाता है, जो कि सोहेल के पेट में चाकू मार डालता है, जिससे कि सोहेल वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर विजेश और अमृत बहुत ज़्यादा शौक में चले जाते हैं कि उन लोगों को बचाने के लिए किसी मासूम बच्चे की जान चली गई थी, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, यानी कि उनका खून खोलने लगता है। पर तभी सिद्धि आकर पीछे से अमृत पर वार कर देता है, जिससे कि अमृत बेहोश हो जाता है। इधर देखते हैं कि फनी ऊपर से उस रास्ते से अंदर आता है जहां पर रवि बंधा हुआ था। अब अमृत जैसे कैसे अपने आप को संभालता है और वो सिद्दीकी को बहुत मारता है, जिसके बाद वो विजेश से मिलता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फनी पहले तो रवि को वहां से खोलता है और फिर वो तुलिका के साथ बदतमीजी करने लगता है। तुलिका उसे चाकू दिखाते हुए पीछे जाती है, पर उसे कभी चाकू चलाना नहीं आता था, इसलिए वो उसे उल्टा सीधा ही चला देती है। ये सब देखकर बलदेव वो दरवाजा खोल देता है और तुलिका को दूसरी साइड जाने के लिए बोलता है और खुद फनी से लड़ने लगता है। पर फनी बलदेव को छोड़कर तुलिका का पीछा करने लगता है और अब वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि तुलिका उसे चाकू से डरा रही थी, जिसकी वजह से फनी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो तुलिका को पकड़कर उसके पेट में चाकू मार देता है। ये सब देखकर अमृत का खून खोल उठता है। अमृत के ऊपर सिद्दीकी वार कर रहा था, जिसकी वजह से अमृत कुछ नहीं कर पाता। फनी अब तुलिका को बहुत ज्यादा मारता है और उसे ट्रेन से धक्का देकर दूसरी साइड फेंक देता है, जहां पर एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, जिसके नीचे आकर तुलिका की मौत हो जाती है। अब तुलिका के जाने के बाद अमृत हिम्मत खो चुका था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो फनी को अपने सामने देखता है, जहां वो सुनता है फनी अपने लोगों से कह रहा था कि मुझे जल्दी से अमृत और बलदेव को ट्रेन से नीचे फेंकना है, मुझे दोनों जिंदा नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि अमृत जब खड़ा होता है तो वो अपने सामने तुलिका के खून से लगे हुए हाथ के निशान देखता है, जिसके बाद वो एकदम फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां अमृत और तुलिका का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां पर अमृत तुलिका के लिए केक लेकर आता है, जो कि काफी हैप्पी मोमेंट था। अब ये सब सोचकर अमृत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फनी ने तो उससे उसकी जिंदगी यानी कि उसका प्यार छीन लिया था। जिसके बाद वो एकदम से खड़ा होता है और सभी गुंडों को ऐसे मारने लगता है जैसे कि वो कोई खिलौने हो। वो एक एक को मारकर उन सब की गर्दनें तोड़ डालता है, क्योंकि इस टाइम तो वो पूरे जुनून में था। अब अमृत उन लोगों को इतनी बुरी तरह से धोता है कि चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, जिसे देखकर कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और कुछ गुंडे भी उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके इस रूप को देखकर वो लोग फनी से कहने लगते हैं कि हमें अपनी जान बचानी है, हम सिर्फ लूटपाट करने आए थे। फनी भी थोड़ा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है, पर अमृत यहाँ पर नहीं रुकने वाला था, वो उन लोगों को खूब मारता है। अब बैनी रवि से मिलता है और कहता है कि चाचा उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया, जिसके बाद फनी भी वहां पर आ जाता है। बैनी उसे कहता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, हमें सिर्फ लूटपाट करनी थी। फनी कहता है कि वो मुझ पर हमला कर रही थी, जिससे मुझे गुस्सा आ गया, मुझे तो बलदेव से सिर्फ फिरौती चाहिए थी, पर ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। अब बलदेव उन्हें कहता है कि हमें जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि बलदेव हमें यहाँ से उतरने के बाद भी नहीं जीने देगा। तुम नहीं जानते कि वो कितना बड़ा आदमी है और उसकी पहुंच कहाँ तक है, पूरे शहर की पुलिस हमें ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। पर फनी अपने पापा की एक बात नहीं सुनता, वो कहता है कि मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बलदेव की पूरी फैमिली को किडनैप करके उनसे फिरौती का पैसा चाहिए, जिससे कि मैं खूब माला माल हो सकूं और पूरी जिंदगी ऐश कर सकूं। अब तुलिका की माँ बलदेव से पूछती है कि मेरी दोनों बेटियां कहाँ पर हैं, जिस पर बलदेव उसे कहता है कि उन लोगों ने तुलिका को मार दिया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसे सुनकर तुलिका की माँ अपना होश खो बैठती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इधर ये सब सुनकर अमृत भी हिम्मत हार चुका था, पर उसे तभी तुलिका से किया हुआ वादा याद आता है। उसने तुलिका से कहा था कि वो हर हाल में अहाना को बचाएगा और उसे ठीक ठाक उसकी फैमिली के पास लेकर आएगा। अब अमृत वहां से दूसरी साइड जाने लगता है, तभी विजेश वहां पर आ जाता है, जो उसे कहता है कि वो उसे अकेले नहीं जाने देगा, वो भी उसके साथ जाएगा। पर अमृत उसकी हालत देखकर उसे साथ जाने से मना कर देता है। अब वो उस रस्सी के सहारे जिससे फनी साइड आया था दूसरी साइड चला जाता है, जहाँ देखते हैं कि गुंडे लोग अहाना को पकड़े हुए थे।
और बाकी सब गुंडे और लोगों को पीट रहे थे और पूछ रहे थे कि उन दोनों के साथ और कौन कौन मौजूद है। पर अहाना वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। जब अमृत वहाँ पहुँचता है तो कुछ लोग उसके पास आते हैं जो उसे कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इधर आए हैं, हमें बचा लो या फिर हमें दूसरी साइड जाने दो। अमृत उन्हें नॉर्मल इंसान समझकर दूसरी साइड जाने देता है, पर असल में वो सब फनी के ही आदमी थे। और कुछ देर बाद वो लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और वहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब अमृत उनमें से एक लड़के को पकड़ता है और कहता है कि अपने बाप फनी को बोल दे कि मैं आ रहा हूँ, अगर खुद को बचा सकता है तो बचा ले। अब वो ये सब मैसेज जाकर फनी को देता है और साथ में ही अपना दम तोड़ देता है। अब फनी के साथ आए हुए गुंडे सब डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें ट्रेन से नीचे उतरना है। पर बैनी उन सबको कहता है तुम क्या सोचते हो अगर उतर गए तो बच जाओगे? क्या तुम्हें बलदेव के बारे में नहीं पता? बलदेव सिर्फ ट्रेन में ही ऐसा आए हैं, अगर वो नीचे उतर गया तो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए हमें एक एक को चुन चुन कर मरवाएगा। इधर अमृत अपनी मल्लम पट्टी करता है और रस्सी के सहारे दूसरी साइड आ जाता है जहां पर फनी अपने लोगों के साथ था। अब पूरी ट्रेन की हालत देखते हैं जहां पर हर जगह सिर्फ लाशें लटकी हुई थी। ये नज़ारा बड़ा ही खतरनाक था। अब इन सबको देखकर बाकी के सब गुंडे डर जाते हैं और रोने लगते हैं कि उन्होंने अपने साथियों को खो दिया, उन्हें अपनी जान बचानी है और ट्रेन से नीचे भागना है। पर तभी देखते हैं अमृत वहाँ पर आ जाता है और एक एक को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। अपने दोस्तों की ऐसी हाल लाशों को लटका हुआ देखकर सिद्दीकी आग बबूला हो जाता है और बैनी से कहता है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर बैनी उसे समझाता है कि वो चाहते हैं हम लोग भड़के, पर हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें अब जो भी कदम उठाना है बड़ा ही सोच समझ कर उठाना है। तभी वहाँ पर फनी आ जाता है जिस पर बैनी बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जहाँ से अगर मैं बाहर भी निकलूंगा तब भी नहीं बचूंगा और अंदर रहूंगा तब भी नहीं बचूंगा। अब अमृत वहां पर पहुंच जाता है जिस बग्गी में अहाना थी और वो लोगों से अहाना के बारे में पूछने लगता है तो लोग उसे कहते हैं कि नहीं, वहां पर उसे सोहेल की माँ भी मिलती है जिसे अमृत बताता है कि आपका एक बेटा भी जिंदा है। इधर अमृत को एक आदमी बताता है कि उस लड़की और कुछ आदमियों को लेकर वो गुंडे लोग दूसरी बग्गी में गए हैं, जहां पर अमृत उन्हें कहता है कि आप लोगों को भी सेफ रहना है, इसलिए अब आप भी यहां से निकल जाइए क्योंकि वो लोग यहां भी आ सकते हैं। और वो कुछ गुंडों को वहां पर भी मार डालता है। लेकिन सोहेल की माँ उसे कहती है कि नहीं, अब ये लड़ाई हमारी भी है क्योंकि उन लोगों ने हमारे बेटे को भी मारा है। इधर बलदेव अपना दिमाग लगाता है और एक पास आते हुए स्टेशन पर एक बैठे हुए आदमी को देखकर कि ट्रेन को कैसे रुकवाया जाए ट्रेन में आग लगा देता है, जिसे देखकर वो आदमी चौकन्ना हो जाता है और ट्रेन में बैठी हुई पुलिस को इशारे से बताता है कि कुछ गड़बड़ है, जिससे ट्रेन में बैठी हुई पुलिस को पता लगता है कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। तभी आगे एक स्टेशन पर बैनी कहता है कि हमें इस स्टेशन पर हर हालत में उतरना है। अब ट्रेन उस स्टेशन पर रुकने के लिए स्लो होती है और फनी अपने गुंडों के साथ इस बात का फ़ायदा उठाकर वहां से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद फनी दरवाज़ा बंद कर देता है। पर तभी वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि ट्रेन में बैठी हुई पुलिस फनी के गुंडों पर कर रही थी। ये सब ब्रिजेश करा रहा था, वो पुलिस वाले को बता रहा था कि ये सब गुंडे लोग हैं जिन्होंने लूटपाट की और लोगों को मारा है। ये सब बैनी भी देख रहा था, जिसे देखकर थोड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं उन लोगों का क्या होगा। इधर सिद्दीकी को देखते हैं जो कि अमृत से फिर से भिड़ने लगता है क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की मौत का बदला उससे लेना था। अमृत के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो सोहे के गुनाहगार को मार सके। पर तभी वहां पर सोहेल की माँ आ जाती है जो अपनी एक साथी के साथ उसके सर पर हॉकी स्टिक से वार करती है जब तक वो लोग उसे मारते रहते हैं कि वो मर ना जाए। और अब वो अमृत से कहती है कि उसने अपनी बेटे की मौत का बदला ले लिया है। अब बैनी को सिद्दीकी के बारे में भी पता लग जाता है और वो लोग सोचते हैं नीचे उतरने की, पर अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, जिसके बाद वो एक आदमी को और मार डालते हैं। इधर देखते हैं पुलिस ये सब देखकर वहां पर पहुंच जाती है जो कि बैनी और उसके लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। बलदेव भी अब अहाना से मिल लेता है। अब फनी वहां पर आ जाता है जो कि उस पुलिस वाले को भी मार डालता है। इधर अहाना को तुलिका के बारे में पता लगता है जिससे उसे भी बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। इधर अमृत अंधेरे में गुंडे को अभी भी मार ही रहा था और लास्ट में वो अब रवि को भी मार डालता है। अब फनी बिल्कुल पागलों की तरह अमृत के ऊपर हमला करने के लिए
दौड़ता है, पर तभी वहाँ पर ब्रिजेश आ जाता है जो कि फनी को बहुत मारता है, पर फनी चाकू से ब्रिजेश को भी मार डालता है। और अमृत अब ब्रिजेश को भी मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो बैनी के सिर में आग लगा देता है, जिससे बैनी वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर बहुत सारे लोग डर के मारे ट्रेन से कूदने लगते हैं, पर ट्रेन की तेज़ रफ्तार की वजह से आधे से ज़्यादा लोग कूदते टाइम ही मर जाते हैं। अब सिर्फ ट्रेन में बैनी अपने जले हुए शरीर के साथ वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर फनी आग बबूला हो जाता है। और फनी और अमृत के बीच में अब खूब लड़ाई होती है, जहाँ पर फनी उसे गुस्से से कहता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया, पर अमृत उसे तुलिका के बारे में कहता है। पर फनी कहता है कि तुलिका को मारने में तो बड़ा मज़ा आया, चिड़िया बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रही थी। इससे अमृत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फनी को खूब मारता है, उसे अपने मुक्के से खूब धोता है और फनी को वहीं पर मार डालता है। अब ट्रेन भी एक जंक्शन पर जाकर रुक जाती है, जहाँ पर उसमें पूरी फोर्स चढ़ती है। अब अमृत ट्रेन से बाहर आ चुका था और स्टेशन पर एक जगह बैठ जाता है, जहाँ पर उसके सामने तुलिका आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और अमृत से कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा कर दिया अहाना को बचाकर। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनेशन? जो कि खून खराबे से डरने वाले लोग हैं उनको तो इस मूवी से दूर ही रहना चाहिए, पर जो एक्शन लवर हैं उनके लिए एकदम नंबर 1 मूवी है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में आज तक इतना खून खराबा और एक्शन किसी फिल्म में नहीं हुआ। ये पहली फिल्म ऐसी है जिसमें इतने सारे लोगों को मारा हुआ दिखाया गया है। तो आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।